Complete Edu. It's all about learning. हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है विमल कुमार और मैं आपका कंप्लीट एजू लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जिसका नाम है मेमोरी ग्लैंड्स। अब मेमोरी ग्लैंड्स क्यों नाम आया, इसका रीज़न क्या है कि हम एक ग्रुप है एनिमल का जिसका नाम है मेमेलिया, उससे रिलेटेड है। और मेमेलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है उसका नाम एक और भी है, हम उसे सिंपल लैंग्वेज में ब्रेस्ट बोलते हैं। अब देखिए अगर हम इसकी आगे चलें तो जो मेरे पीछे अभी आप देख रहे हो वो है मेमोरी ग्लैंड्स। अब मेमोरी ग्लैंड्स में क्या है कि हम अब स्टार्टिंग से चलते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे आउटर स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत ही छोटी सी चीज़ दिखाई दे रही है जिसका नाम है निप्पल। अब इस निप्पल के चारों तरफ जब आप देखोगे तो आपको एक पिगमेंट डार्क एरिया दिखाई दे रहा है और इस डार्क एरिया को हम बोलते हैं एरोला। अब हम क्या करते हैं, इस मेमोरी ग्लैंड को समझने के लिए और अंदर चलते हैं। अब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं अपने क्या, रिब्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने नंबर्स रिब्स के होते हैं जहाँ से मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट होती है और लास्ट में ख़त्म हो जाती है। तो वो स्टार्ट होती है 2 नंबर से लेकर रिब से और कहाँ तक ख़त्म हो जाती है, 6 नंबर तक ख़त्म हो जाती है। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर क्या है कि रिब्स जो होती है वो कहाँ 2 से 6 तक प्रेजेंट होती है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। आगे मतलब कि रिब्स के आगे क्या होते हैं, कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है। अब इस मसल्स को हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरल मसल्स। अब देखिए अब हम पेक्टोरल मसल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो अपने को इससे आगे जब हम आते हैं तो हमें एक क्या दिखाई दे रही है, मसल्स की स्ट्रक्चर। यानी कहने का मतलब हमें जो ब्रेस्ट है या जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो दिखाई दे रही है। अब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सॉफ्ट क्यों होती है, तो उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर फैट्स होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कहाँ, पीएमटी के लिए, कि कौन से फैट्स होते हैं। तो एक फैट्स होते हैं जिसका नाम होता है एडिपोज फैट्स टिश्यू, वो इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो एडिपोज जो टिश्यू होते हैं वो इसके अंदर पूरे एरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं। अब देखिए इसके अलावा इसके अंदर एक क्या होता है, लिगामेंट प्रेजेंट होता है। अगर मैं लिगामेंट्स की बात करूं तो वो लिगामेंट कौन सा है, उसको नाम हम देते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अब देखिए सस्पेंसरी लिगामेंट्स का एक नाम और भी है, इसको हम कूपर लिगामेंट्स के नाम से भी जानते हैं। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपसे मोस्टली पीएमटी में पूछा जाएगा कि कूपर जो लिगामेंट्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। अब देखिए ये जो लिगामेंट्स होते हैं क्या काम करते हैं, इनका काम ये होता है स्टूडेंट कि ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनको सपोर्ट देने का काम करता है। आपने देखा होगा कि जब गर्ल्स यंग होती है तो होता क्या है, उसके अंदर ब्रेस्ट एकदम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। बट जैसे जैसे वुमेन्स की एज बढ़ती है तो धीरे धीरे ये जो ब्रेस्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़े टाइट, कम हो जाते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि उसके अंदर क्या होते हैं, ये लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बट टाइम के हिसाब से ये जो लिगामेंट्स हैं ये ढीले हो जाते हैं और जो ब्रेस्ट होंगे वो भी क्या हो जाते हैं, थोड़े टाइटनेस कम हो जाती है। तो ये था अपना क्या, लिगामेंट्स। अब हम और आगे चलते हैं। अगर और आगे की हम बात करें तो अब हम थोड़ा और अंदर की साइड चलते हैं, देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या हो सकता है, देखते हैं क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर अपने को अंदर की साइड कुछ लोब्स दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस लोब्स के अंदर जब आप देखोगे तो छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स। तो लोब्स के अंदर क्या मिला हमें, लोब्यूल्स। और लोब्यूल्स के अंदर क्लस्टर ऑफ क्या होते हैं, एल्वियोली प्रेजेंट होती है। और ये जो क्लस्टर ऑफ एल्वियोली होती है इसके अंदर ही किसकी प्रोडक्शन होती है, मिल्क की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। फ्रेंड्स
अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं एल्वियोली के अंदर। अब एल्वियोली में जब आप देख रहे हो तो एल्वियोली के अंदर दो मेन आपको लेयर दिखाई दे रही है या दो सेल्स आपको दिखाई दे रही है। एक का नाम होता है यहाँ पर क्या, एपिथेलियल सेल्स। तो जो वॉल होती है किसकी, एल्वियोली की, वो किससे बनी होती है, एपिथेलियल लेयर से या सेल से। अब उसके जस्ट ऊपर एपिथेलियल के सेल के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होती है, एक सेल की लेयर जिसे हम बोलते हैं मायो एपिथेलियम टिश्यू या सेल्स। अब ये काम क्या करती है, ये काम ये करती है कि जब ये एल्वियोली मिल्क से भर जाती है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे मिल्क जो होता है वो आगे मूव करता है। अब हम देखते हैं ये आगे कहाँ मूव करता है। तो आगे जब ये मूव करता है तो कहाँ जाता है, ये मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। अब मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर क्या होगा, ये मिल्क आगे मूव करेगा और मूव करने के बाद ये छोटी छोटी मेमोरी ग्लैंड्स क्या होगी, आगे जाकर एक और किसके अंदर ओपन होगी, डक्ट्स के अंदर क्या होती है, ओपन होती है। अब इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट्स। अब देखिए ये जो लैक्टिफेरस डक्ट्स होती है जो आपको दिखाई दे रही है अभी, ये आगे जाकर एक स्वेल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, फूली हुई स्ट्रक्चर बनाती है, उसे हम बोलते हैं एम्प्यूला। और मुझे पता है कि आपको एम्प्यूला के बारे में पता होगा क्योंकि हमने इसको कहाँ डिस्कस किया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि वहाँ पे भी एम्प्यूला था और एम्प्यूला का क्या काम था वहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ एम्प्यूला क्या काम करेगा, जो मिल्क आ रहा है पीछे से, कहाँ से, एल्वियोली से, उसको क्या करेगा, स्टोरेज करेगा। अब इसका एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं लैक्टिफेरस सिनस। ये किसका नाम होता है, एम्प्यूला का। तो ये सेम नाम है, एम्प्यूला को क्या बोला जाता है, लैक्टिफेरस सिनस के नाम से बोला जाता है। अब क्या होता है, एक छोटी सी, जब हम आगे चलते हैं तो एक छोटी सी आपको आगे छोटी सी एक डक्ट और दिखाई दे रही है। ये जो डक्ट है ये भी क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट ही है। अब ये जो लैक्टिफेरस डक्ट होगी आगे जाकर क्या होगी, निपल के अंदर ओपन होगी और ओपन होने के बाद वहाँ से वो क्या रिलीज करती है, मिल्क को रिलीज करती है। बट कब करती है, ये नहीं होता कि अपने आप फीमेल के जो मेमोरी ग्लैंड्स है उससे अपने आप क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा, मिल्क निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो होता क्या है, होता ये है कि जब बच्चा, छोटा बच्चा इसको निपल को शक करता है, पीता है दूध को, तब क्या होता है, शकिंग की वजह से जो पॉजिटिव सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन तक पहुंचने के बाद यहाँ से, यहाँ का मतलब कहाँ से, एम्प्यूला से क्या रिलीज हो जाता है, मिल्क बाहर रिलीज हो जाता है। तो स्टोरेज का जो काम करता है वो कौन करता है, यहाँ पे एम्प्यूला करता है। अब ये बात तो किसकी रही, स्ट्रक्चर की रही, जो हमने अब डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है पीएमटी के अंदर या आपको नीट के अंदर, कि आपके इस जो जितना सिस्टम हमने स्टडी किया है इसके अंदर कौन से हॉर्मोन्स इंक्लूडेड है। अब हम चलते हैं कहाँ, ब्रेन के अंदर। अब आपने एक ग्लैंड का नाम तो सुना होगा मेरे ख्याल से, उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। मुझे लगता है कि आप इसके बारे में जानते होंगे कि वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ द ग्लैंड। अब काम क्या करती है, इसके अंदर दो रीजन होते हैं, एक होता है एंटीरियर पार्ट और एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर जो पार्ट होता है उससे 6 हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट से कितने हार्मोन, 2 हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अब एंटीरियर के अंदर हमारे पास में एक हार्मोन आता है जो क्या काम कर रहा है, मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, उसका नाम आप जानते होंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए स्टूडेंट, उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कहाँ से निकल रहा है, एंटीरियर पार्ट से क्या कर रहा है, निकल रहा है। किसके एंटीरियर पार्ट से, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से। क्या काम करेगा, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करेगा। अब होता क्या है कि स्टिमुलेट करने का जो काम होता है वो एक हार्मोन और करता है, कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो क्या काम करता है कि बच्चा जैसे शक करेगा तो क्या काम करेगा, मिल्क को आगे भेजना क्या करेगा, स्टार्ट
कर देगा। यानी आगे कहाँ, मेमोरी ग्लैंड से कहाँ एम्पुला में, एम्पुला से कहाँ बाहर तक ये काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। और इसके अलावा 2 हार्मोन और भी हैं जो इसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एक का नाम है प्रोजेस्टेरोन, दूसरे का नाम क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। अब मैं कुछ इसके बारे में और कुछ बता देता हूँ कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो एक्चुअल में मॉडिफिकेशन होती है। किसका होता है, वो होता है स्वेट ग्लैंड्स का। अब जो पसीना अपने आता है उसको कौन बनाता है, स्वेट ग्लैंड्स। तो इसका मॉडिफिकेशन होकर क्या बना देती है, एक नई मेमोरी ग्लैंड्स की क्या कर देती है, फॉर्मेशन कर देती है। तो ये कुछ क्या थे, फैक्ट्स थे जो किसके बारे में थे, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में थे। तो जो आज हमने स्टडी की है वो स्टडी की है स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट आपको ये जो मेमोरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर है पूरी तरह समझ में आ गई होगी। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टा और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू।